प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत आप सब लोगों का रीट लेवल सेकंड साइंस पेडागोजी की क्लास में। तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान शिक्षण में मापन एवं मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण से रिलेटेड सभी टेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और अन्य प्रश्नों का समावेश। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करने वाले हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए हॉरिजॉन्टल और आप आंसर बना के देखिए कि आपका आंसर क्या मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, यह लेना आसान है। सी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो देखिएगा इसका क्या आंसर बन रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यह निदानात्मक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है? यानी विज्ञान का जब मूल्यांकन किया जाता है तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। सी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने, अधिक आवृत्ति जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन और अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या बन रहा है। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना विज्ञान में सतत और समग्र मूल्यांकन का मीन है ये कि विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सही आंसर सी होगा साथियों 2 नंबर का। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? देखिएगा साथियों मूल्यांकन की एक परिभाषा है कि मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की वह व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। यह परिभाषा दी है किसने? थार्नडाइक ने, बीएस ब्लूम ने, कैंपवेल ने या फिर कोठारी आयोग ने। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपने सही सोचा होगा, बीएस ब्लूम ने इसकी परिभाषा दी है मूल्यांकन की। तो इसलिए 20 का सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर साथियों 4। देखिएगा, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है क्या कहलाती है? रीट 2017 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन। देखिएगा आपका आंसर क्या बन रहा है इसका, प्रशिक्षण, प्रयोग, निदान या फिर मूल्यांकन। तो देखिएगा आंसर इसका सही क्या है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन, कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना ही साथियों क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। ये रीट 2017 में पूछा गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? उत्तम परीक्षण की नहीं है साथियों, रीट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा ऑप्शन है योजना, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर विभेदकारिता। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा योजना, यानी उत्तम परीक्षण का एक विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? योजना नहीं है। बाकी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता ये उत्तम परीक्षण की एक विशेषताएं हैं साथियों। ध्यान रखिएगा इसका ए नंबर सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। विज्ञान में प्रयोगात्मक आकलन को यानी किस पर बल देना चाहिए? एच टेट 2017 में पूछा गया साथियों प्रश्न। ये देखिएगा ऑप्शन है, मुख्य रूप में प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने, अवलोकन कौशलों का आकलन करने या फिर विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या मिल रहा है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। तो यानी आंसर क्या बनेगा इस तरह से क्वेश्चन को पढ़े तो, कि देखिएगा विज्ञान में प्रयोगात्मक आकलन को विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए।
आगे है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों के प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है। CTET 2018 और HTET 2017 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, प्रयोग अभिलेख, कागज पेंसिल परीक्षा, जांच सूची या फिर अवधारणा प्रतिचित्रण। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या मिल रहा है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर मिलेगा प्रयोग अभिलेख। प्रयोग अभिलेख। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर क्या मिल रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोग अभिलेख। कि कौन सी युक्ति है जो विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों के प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे उचित है, वो है प्रयोग अभिलेख। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है साथियों। HTET 2014 में पूछा गया प्रश्न है, यह रचनात्मक मूल्यांकन है, यह संकलात्मक मूल्यांकन है, यह वर्ष में एक बार ही होता है, यह वर्ष पर्यंत चलता है। तो देखिएगा, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यह रचनात्मक मूल्यांकन है, ये बिल्कुल सही बात है। यह संकलनात्मक मूल्यांकन है, ये भी सही है। यह वर्ष में एक बार ही होता है, ये गलत है। वर्ष में एक बार ही नहीं होता मूल्यांकन, मूल्यांकन चलता ही रहता है। यह वर्ष पर्यंत चलता ही रहता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा अपने को, गलत कौन सा है, सी इसका आंसर होगा कि वर्ष में एक बार ही होता है, ये गलत बात है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 साथियों। देखिएगा, RTET 2012 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है। ऑप्शन है निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिएगा इस साथियों इसका सही आंसर क्या मिलेगा, तो गुणात्मक परीक्षा नहीं है, वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो गुणात्मक परीक्षा नहीं है। जबकि निरीक्षण, जांच सूची और रेटिंग स्केल ये गुणात्मक परीक्षा होती है। ये RTET 2012 में पूछा गया था। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। देखिएगा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना है, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या मिल रहा है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर मिलेगा, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। क्या, रूपात्मक यानी रूपांतरण आकलन की मुख्य विशेषता क्या है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना है। CTET 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ए इसका सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है। प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या मिलेगा, तो इसका सही आंसर मिलेगा सतत मूल्यांकन। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन होना क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। BTET 2011 में यानी बिहार टेट एग्जाम 2011 में पूछा गया है, निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का विस्तार या फिर ये सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर होगा ये सभी जो है वो मुख्य उद्देश्य है। क्या, निदानात्मक, उपचारात्मक और अधिगम का विस्तार। तो ये सभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या है, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। तो साथियों मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगमकर्ता यानी जो सीख रहा है, बालक बालिकाओं के लिए उपयोग करते हैं वर्ड कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, यानी बालक बालिकाओं की परीक्षा या पढ़ाई में कितनी उपलब्धि हुई है उनको जानना और उनको सुधार में लाना, ये कहलाता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। तो इसलिए 20 का सही है साथियों।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी साथियों। देखिएगा ऑप्शन है कागज पेंसिल परीक्षण, अवलोकन, जांच सूची या फिर रेटिंग स्केल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा अवलोकन करना। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए कौन सी तकनीक यानी अवलोकन जो तकनीक है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 15। विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का डैश डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। सीटेट 2013 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। यानी विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए 20 का आंसर सही होगा साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है साथियों, एचटेट 2013 में पूछा गया 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा। किसी पीपे यानी बैरल की समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने में किस प्रकार रोकते हैं। केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। तो इन प्रश्नों में मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है साथियों, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा, यानी घर्षण बल न होगा तो हम क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ए नंबर इसका सही होगा। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 17। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सीटेट 2015 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन। देखिएगा 4 ऑप्शन है इसके, प्रश्नावली, प्रेक्षण सूची, साक्षात्कार या फिर कागज पेंसिल परीक्षण। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या मिल रहा है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा प्रेक्षण सूची, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिएगा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी होगा साथियों। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, यानी कौन सा गुण है जिसके कारण परीक्षा में क्या रहती है, शुद्धता रहती है साथियों। देखिएगा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो साथियों इसका सही आंसर बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर होगा वैधता। वैधता के कारण परीक्षा में क्या रहती है, शुद्धता रहती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न क्या कहलाता है। कौन सा प्रश्न होगा, अविश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वैध नहीं है, विभेदकारी नहीं है। यानी प्रत्येक बच्चा जो है एक क्वेश्चन का अगर सही उत्तर दे देता है तो वो क्वेश्चन जो है वो विभेदकारी नहीं है, यानी कोई डाउटफुल नहीं है, यानी कोई लड़ाई झगड़े वाला क्वेश्चन नहीं है कि ये। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी नंबर, विभेदकारी नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व किसी न किसी मात्रा में होता है और उसका मापन किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा किन की है। ये साथियों मापन से संबंधित है और ये परिभाषा किसने दी है, फिर से देखिएगा। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व किसी न किसी मात्रा में होता है और उसका मापन किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा दी है किसने, ऑप्शन है कैंपवेल के अनुसार, थॉर्नडाइक, बीएस ब्लूम या फिर ईबी बेसले के अनुसार। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व किसी न किसी मात्रा में जरूर होता है और उसका मापन किया जा सकता है। तो मापन से संबंधित अस्तित्व किसी न किसी मात्रा में, अस्तित्व वर्ड जुड़ा हुआ जाए तो आंसर होगा थॉर्नडाइक।
तो साथियों ये थे 20 क्वेश्चन मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित और उम्मीद करता हूँ आपने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।